कि वो मेरे लिए खाने बनाती थी, वो मेरे साथ बाइक पे घूमती थी, वो मेरे को जब मैं परेशान होता था हक करती थी, ये करती थी, वो करती थी। अब नहीं है वो। यार ये तो ख़राब था उसके अंदर, पर यार ये देखना, ये तो करती थी ना, ये तो करती थी ना भाई। ये तो ख़राब था लेकिन ये तो करती थी ना, ये तो ख़राब था लेकिन ये तो करती थी ना। ये क्या कर रहे हो आप? वेल, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज पास सिंह, दिस इज सो मच हॉट ओवर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अपने प्यार को कैसे भूलें। अगर आप किसी ने आपको धोखा दे दिया है या किसी से आपको दर्द मिला है, बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में दर्द है किसी पर्सन की वजह से, तो उसको कैसे भूला जाता है, कैसे अपने प्यार को भूलें, कैसे अपनी और बॉयफ्रेंड को। नंबर वन थिंग, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो पहले 6 महीने लड़का या लड़की की पॉजिटिव साइड देखते हैं। 6 महीने बाद अपने आप उसके अंदर ये नहीं है, उसके अंदर ये नहीं, यानी नेगेटिव साइड देखना चालू कर देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। वो कह रहा है 10 बजे ही पहुंच जाओ, लेकिन लड़की लेट पहुंचती है, तो लड़ाइयाँ चालू हो रही हैं। पहले क्या होता था कि पहले पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा दिखती थी कि वो नेगेटिविटी आदमी अवॉइड करता था। पर आदमी को ऐसा लगता है ये नहीं, ये काफ़ी नहीं है, ये भी इसके अंदर सही होना चाहिए, ये भी इसके अंदर सही होना चाहिए। जो उसके अंदर ब्लैक है वो पहले तो अवॉइड करते थे आप, लेकिन अब आप उस ब्लैक को जो है वो देखने लगे हो। सो एवरीबडी हैज सम प्लस, एवरीबडी हैज सम माइनस, सम नेगेटिविटी, सम पॉजिटिविटी। 6 महीने बाद नेगेटिविटी देखना चालू कर देते हैं। ये रिलेशनशिप में होता है। रिलेशनशिप के बाद क्या होता है, जब रिलेशनशिप टूट जाता है, 3 तरीकों से रिलेशनशिप टूटता है: धोखाधड़ी, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज, डेथ। ये 3 चीज़ों से, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, अब रिलेशनशिप टूट गया, अब लड़का जो है या लड़की जो है उसकी साइड को देख रही है। किस साइड को? पॉजिटिव साइड को। कि वो मेरे लिए खाने बनाती थी, वो मेरे साथ बाइक पे घूमती थी, वो मेरे को जब मैं परेशान होता था हक करती थी, ये करती थी, वो करती थी। अब नहीं है वो, लेकिन वो यार ये तो ख़राब था उसके अंदर, पर यार ये देखना, ये तो करती थी ना, ये तो करती थी ना भाई। ये तो ख़राब था लेकिन ये तो करती थी ना, ये तो ख़राब था लेकिन ये तो करती थी ना। ये क्या कर रहे हो आप? उसकी नेगेटिव साइड नहीं देख रहे हो, उसकी पॉजिटिव साइड देख रहे हो। जब रिलेशनशिप टूट जाए उसके बाद सिर्फ नेगेटिव साइड देखनी है। उसकी एक कॉपी पेन अभी उठाओ और जो भी उसकी नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड स्पेशली आप कहां से उठा सकते हो? जब ब्रेकअप होता है तो उस वक्त नेगेटिव साइड बड़ी लाइट अप हो रही होती है। तो जब ब्रेकअप हुआ है उस सिचुएशन को याद करो, किस वजह से ब्रेकअप हुआ था, उसने क्या क्या किया, उसने क्या क्या बोला, उसने क्या क्या हरकतें करी, क्या क्या बिहेवियर करे, वो सब लिखना चालू कर दो। उससे पता चलेगा आपके ये साइड ऑफ द पर्सनैलिटी, उसकी जो लड़की की ये साइड ऑफ पर्सनैलिटी है, वो साइड मुझे पसंद नहीं है। उसने मेरी बेइज्जती करी, उसने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला, या उसने कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने किसी और के साथ सो गई, हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, वो मेरे लिप्स थे, वो मेरी बॉडी थी, वो मेरे हाथ था। ये दुनियादारी लड़कों का बड़ा रहता है, खतरनाक। तो ये सब भूल जाओ, सिर्फ नेगेटिव साइड देखो। कैसे देखोगे? अभी आपने मेरा वीडियो देख लिया है, अब आप ठीक है नेगेटिव साइड याद किया, लेकिन 2 दिन बाद क्या होगा, फिर वापस पॉजिटिव देखने लगोगे। क्या करना है आपको? इसी वक्त कॉपी पेन लो, मेरे साथ बैठ के लिस्ट बनाओ नेगेटिव साइड की, लड़की की जो भी या लड़के की जो भी नेगेटिव साइड है, एक के बाद एक पॉइंट आउट करो। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट नहीं, पॉजेसिव बहुत थी, साली गालियां देती थी, मारती पीटती थी, है ना, इस तरीके की चीज़ें लिखना चालू करो। बहुत ज़्यादा शक करती थी, जेलस बहुत थी, मुझे ये नहीं पसंद था, उसको जो चाहिए था वही करती थी, उसको जो सही लगता था लेकिन मुझे गलत लगता था, और दुनिया को भी गलत लगता था लेकिन उसको सही लगता था, तो वो चाहती थी कि मैं भी वो फॉलो करूँ। मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने मेरे को पता है क्या बोला? बोलती है, ये 2016 या 17 की बात है, बोलती है कि मैं अगर मैं दिन को रात बोलूं तो तुमको दिन को रात बोलना पड़ेगा। मतलब अगर मैं सही हूं तो तुम मेरे साथ खड़े रहो, भले ही तुम्हें वो गलत लगे या दुनिया को गलत लगे। तो लड़के क्या होते हैं, लड़कों को चाहिए भाई, लड़कों को तो पैंट्स के अंदर जाना है। लड़के अकेलेपन में मर जाते हैं। अकेलेपन को दूर करने के लिए वो कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जो है ना सेल्फ एस्टीम जो खराब होती है, यहीं से होती है। मैंने क्या हुआ, ठीक है, मतलब पहले मैं सोचा यार ये तो यार, और जबकि वो बहुत चीज़ें गलत करती थी, बहुत चीज़ें, एक चीज़ें नहीं उसकी, मतलब वो पता ऐसे ऐसे हरकतें करती थी। वो क्या करेगी, डोमिनोज में हम लोग बैठे हुए हैं, उसको एकदम से गुस्सा है, ऐसे मोबाइल उठा के फेंका उसने, और मोबाइल पूरा पूरे सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, सड़क पे चल रही है, थप्पड़ मार देगी, बाइक पे चल रही है, गुस्से में थप्पड़ मार देगी, बाल वाल नोच लेगी, पागल हो गई थी साली। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें थी। तो मैंने ये कसम खाई कि मैं अकेला रह जाऊंगा, लेकिन मैं
बाद में मैंने मतलब ऐसी लड़की भले कि सुंदर थी वो, लेकिन मैंने कहा नहीं यार भाड़ में, नहीं करना भाई, नहीं करना भाई, ये मेरा हाथ है, मेरा प्यारा हाथ है, मैं ऐसे छू लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज मेरा हाथ अगर काट देते हैं तो मुझे क्या चाहिए होगा, वो लड़की या कोई सच्चा प्यार, मेरा अगर सच में कोई प्यार करता है तो वो चाहिए कि मेरा हाथ चाहिए। आपके पास जो है वो देखो, आपकी बॉडी, आपका शरीर इतना बढ़िया, आँखें आपकी, आपके हाथ हैं, आप जी रहे हो, आप वो देखो, ठीक है। तो उसकी जो नेगेटिव साइड है वो लिखना चालू करो अभी मेरे साथ। अभी लिख लिया आपने, उसको फोटो खींच लो और उसको वॉलपेपर अपना मोबाइल का हटा लो। देखो आपको निकलना है तो ये सब करना पड़ेगा भाई साहब। देखो अब आप कहोगे कि नहीं नहीं ठीक है, मज़ा आ रहा है सोच के, वो सब क्या मज़ा आ रहा है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कुछ भी आपको लगता है उसके अंदर है, ये अंदर से माइंड जो है ना इल्यूजन क्रिएट करता है, इसको माया बोलते हैं, कि रियलिटी को रियलिटी नहीं दिखाता, अनरियल को रियल बना देता है माइंड, माया बोलते हैं इसको, इल्यूजन्स, ठीक है। तो क्या करना है, आपको ये समझना है कि आपका माइंड आपको बार बार वहाँ खींच के लेके जाएगा। आपको क्या करना है, फोटो खींचो उसकी जो लिस्ट बनाई है, उसको स्क्रीन पे लगा दो, उसको आसपास हर जगह लगा दो, उसको लैपटॉप में लगा दो, उसको इंस्टाग्राम खोलो उस पर लगा दो, हाइड कर दो, हाईलाइट पे लगा के, फेसबुक पे अपलोड कर दो, उसको भी हाइड कर दो, मतलब दिखे आपको कहीं ना कहीं। डेस्कटॉप पे लगाओ, उसको अपने बाथरूम में लगाओ, उसको अपने कमरे में लगाओ, उसको हर जगह लगाओ, उसको टॉयलेट में लगाओ, हर जगह लगाओ, और उसकी जितनी भी मेमोरीज हैं वो उसको कहीं हाइड कर दो। अभी डिलीट मत करो, मुझे पता आप नहीं करोगे, हाइड कर दो उसको, देखो मत उसको, सिंपल, क्योंकि वो फायदा नहीं ना देखने का। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आपको इससे लगता है कि ये इसके साथ मिलेगा ना, जो एक्सपीरियंस इस लड़की के साथ मुझे मिले हैं वो किसी और के साथ नहीं मिलेंगे, आपको ये लगता है, चाहे वो फिजिकल एक्सपीरियंस हो चाहे इमोशनल एक्सपीरियंसेस हो। इस दुनिया में जो कुछ भी आपको मिला है इस लड़की से, उससे 1000 गुना ज्यादा इस दुनिया में मौजूद है। आपको पता है कितनी पॉसिबिलिटीज हैं बाहर, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपको पता है। लाखों लड़कियां, मैं कह रहा हूं 1000 आपकी बहुत अच्छी लड़की थी, बेड में ये सब करती थी और इमोशनली ये सब करती थी, बेड में भी और इमोशनल में भी आपको जो चाहिए वो तो मिलेगा ही, उससे अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये तो भूल जाओ कि मेरी वाली स्पेशल है। व्हाट इज दिस, मेरी वाली स्पेशल है। जब भी कोई छोड़ के जाता है आपको तो उसकी नेगेटिव साइड देखो, ठीक है। किसी की डेथ हुई ऑब्वियसली तब नहीं देख सकते, तब तो एक अलग सिचुएशन होती है, तो आपको समझना पड़ेगा, तो आपको तो फिर धीरे धीरे वो उसका एक अलग ही गेम है। धोखा अगर किसी ने किया है, किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से हुआ है, तो उसकी नेगेटिव साइड देखो। अब एक और पॉइंट आता है, लर्न फ्रॉम इट, लर्न फ्रॉम इट। जो भी आपकी गर्लफ्रेंड में कमियां थी, वो पॉजिटिविटी, उसका अपोजिट आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप में चाहिए। मान लीजिए आपकी लड़की की हाइट 5'2" थी, आपकी 5'10" है, तो यार आपको लंबी लड़कियां चाहिए, तो लंबी लड़की से प्यार करूंगा, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरी चीज़, मुझे गाली गलौज नहीं चाहिए रिलेशनशिप में, ये भी आ गया। तीसरी चीज़, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे ओवर पॉजेसिवनेस नहीं चाहिए, मुझे जेलेसीनेस नहीं चाहिए, मुझे चिपकू लड़की चाहिए, क्योंकि मैं चिपकू हूं और चिपकू होना गलत नहीं है। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, किसी लड़के को चिपकू लड़की नहीं चाहिए, तो लड़की चिपक रही है, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर, पूरे टाइम फोन, पूरे टाइम मैसेज, कहाँ हो, ये वो, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको चिपकू चाहिए या फिर नॉन चिपकू चाहिए, या फिर नीडी, या फिर थोड़ा सा स्पेस देने वाली। तो नीडी अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे चाहिए कि वो पूरे टाइम मेरे साथ, तो ऐसी लड़की ढूंढो जो आपकी थर्स्ट है, जो आपकी प्यास है, उस इंटेंसिटी की प्यास आपके सामने वाले पार्टनर को अगर नहीं होगी, उससे कम होगी, तो आपको वो फुलफिल नहीं कर सकती, इमोशनली फीड नहीं दे सकती उतना, तो इमोशनल फीड आपको कम मिलेगा। तो ये लर्न करो कि मुझे इस रिलेशनशिप से मैंने ये सीखा है, ये सीखा है मैंने रिलेशनशिप से, और मुझे ये चाहिए नेक्स्ट में। ये सुंदर कम थी तो मुझे बहुत सुंदर लड़की चाहिए, ये बहुत सुंदर थी तो मुझे इससे भी ज्यादा सुंदर चाहिए, क्योंकि मेरा बेंचमार्क इतनी सुंदरता है, तो अब मेरा जो बेंचमार्क है वो इतनी सुंदरता होना चाहिए, इतनी। अपने आप को अपडेट करो ना, यू आर एप्लीकेशन। अब नया वर्जन आ रहा है तो कुछ अपडेट लेके आओ, प्लगइन्स नए। डाउनग्रेड मत करो अपने आप को, डोंट बी डाउन डेट योर सेल्फ, अपडेट योर सेल्फ, ओके। डोंट डाउन डेट कि सुंदर लड़की थी तो और घटिया लड़की से प्यार कर लिया, हाइट कम थी तो उससे भी कम हाइट है इस बार, व्हाट इज दिस। 5'7" चाहिए तो 5'7" चाहिए, 5'2" नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी 5'10" है ना, मतलब मैं अपना बता रहा हूं। एक चीज और, अगर धोखा दिया है किसी ने,
तो क्या इसको पता कर सकते हैं आप कि अगली वाली धोखा देगी कि नहीं देगी? देखो, इस दुनिया में आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक सोल्यूशन आ रहा है इस जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का है कि पता कैसे करें कि धोखा देगी कि नहीं देगी। नहीं पता कर सकते। आप 4 साल भी किसी के साथ रहकर 5वें साल शादी करते हो, ज़रूरी नहीं है वो आदमी बदल जाता है सिचुएशन और प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। तो क्या करना है? क्या करना है? कुछ टाइम देना है। 1 साल में भी 7-8 महीने टाइम दिया, पहले देखा, फ्रेंडशिप रखी, फिर गए रिलेशनशिप में आराम से। रिलेशनशिप में जाने के बाद शादी का डिसीजन जल्दी मत लो। 2-3 साल का गैप रखो, 1-1.5-2 साल का कुछ तो टाइम दो, क्योंकि उसकी साइड क्या है पता ही नहीं आपको। एक बार बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आदमी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, इफ़ यू आर अ बैचलर। ओके, धोखा हो सकता है दे दे वो, अभी जो आने वाली भी है वो फिर से धोखा दे दे आपको। क्या करना चाहिए? अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई धोखा दे भी देना 10 साल रहने के बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आप अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आपको धोखा मिल चुका हो या आप इंटरेस्टेड हो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। अगर धोखा आपको मिल चुका है तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो ऑलरेडी। 1-2 बार और मिल जाएगा तो इतने स्ट्रांग हो जाओ इसकी कोई हद नहीं है। मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है। तो अभी मेरे साथ अगर 20 साल भी कोई रहता है और उसके बाद किसी और के साथ सो जाता है तो मैं लिटरली यहाँ पे बैठ कर देख सकता हूँ कि ये दोनों सेक्स कर रहे हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा देर तक नहीं देखूंगा, मतलब देख के फिर चला जाऊंगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। क्योंकि देखो मुझे पता है यार ये ख़त्म हो गया, थोड़े टाइम अपने आप को देना है, फिर देखूंगा नहीं भी होगी तो रिलेशनशिप, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर किसी और को पकड़ लूँगा, कोई और अच्छा अपडेट कर लूँगा अपने आप को, अपडेट कर लूँगा उसको, पर्सन को। ठीक है, सो जैसे लाइफ में अपने आप को अपडेट करते रहते हो ना, अपनी स्किल्स में, अपने काम में, वैसे ही रिलेशनशिप में भी लोगों को अपडेट कर दो। ये होता है तरीका किसी को अपने माइंड से पूरी तरीके से कैसे उसको हैंडल करें। फॉलो करना मत भूलिएगा। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए प्लीज़ बताइए। थैंक यू गाइस।